आज जागे हैं भाग मेरे गुरुदेव, मुझे चरणों में तेरे ले आए गुरुदेव। लेक्चर और कीर्तन चला, वो लेक्चर ही लेक्चर चला, बहुत मीठ लगता है। कीर्तन पसंद नहीं है। लेक्चर के बाद भी कीर्तन, थोड़ा सा लेक्चर के बाद भी भजन चलेगा, ऐसा जमाते हैं कार्यक्रम। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज के दिन की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। 93 साल पहले आज के दिन कुछ अद्भुत पैदा हुआ था, जिसका नाम ओशो है। देश विदेश में उनकी खुशबू, उनके प्रेम की झनकार और ज्ञान का दीपक इस तरह से प्रज्वलित हो रहा है कि देख के बहुत आनंद की प्रतीति होती है, सुन के बहुत आनंद की प्रतीति होती है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है ऐसे महापुरुष के सानिध्य में। कौन से पुण्य के कारण हमारा जुड़ना हुआ, हमारा मिलना हुआ और हमारा समर्पण हुआ। ये बहुत अद्भुत घटना है। सारी जिंदगी आप हम सब नाचते रहें और गीत गाते रहें, तो भी ये गुरु जो हमें ऋण दे गए हैं, हमारी आत्मा को झकझोर गए हैं, हमसे प्रेम संबंध जोड़ गए हैं, इसको हम कितना ही गाएं, कितना ही नाचें, हम उर्ण नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इस सभा में आज के दिन उपस्थित हुए हैं। नमस्कार। प्रश्न मेरे ख्याल से सभा में से अगर उठता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूछा है किसी ने, वो प्रश्न कहीं से आया है। कोई फॉरेनर यहीं पर है, कोई फॉरेनर यहीं पर हैं, बैठे हैं। जिनका प्रश्न है? हाँ बाबा, कोई फॉरेनर लड़की है, उसने पूछा है। बाबा कोई फॉरेनर लड़की है यहाँ पर इसमें किसी फॉरेनर लड़की ने पूछा। अच्छा, वो इंग्लिश में पूछा था बाबा, उसको हिंदी कर है? बाबा वो इंग्लिश में पूछा था, उन्होंने उसको हिंदी में कर दिया। वो उनका क्वेश्चन तो उसे कहाँ उत्तर समझ में आया? बाबा वही क्वेश्चन दिए थे हैं? तो वही क्वेश्चन आए थे बाबा।
ट्रांसलेट कर देंगे बाबा, यूट्यूब पे वो उनकी लैंग्वेज में आ जाएगा, उनको ऑटोमेटिक इंग्लिश में हो जाएगा। बैठिए। प्रश्न पूछा है, मौन के दौरान मैंने खुद के उन पहलुओं का अनुभव किया है जो उस व्यक्ति से बहुत अलग हैं जो मैं आमतौर में हूँ। क्या हमारे अंदर हर चीज और उसके विपरीत को समाहित करना सामान्य है? क्या हमारा सच्चा अस्तित्व शायद उस जगह है जहाँ कोई और परिभाषा नहीं, जहाँ अब खुशी या उदासी, ताकत या कमजोरी, नफरत या प्यार नहीं? अन्यथा इस समय में यह नहीं कह पाऊंगी कि मैं कौन हूँ, सिवाय इसके कि मेरे अंदर अधिक से अधिक भ्रम है और कम से कम निश्चितताएं हैं। क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात? ये पूछा है, तो उनको बोलना जो अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रश्न में उत्तर भी उनने समा रखा है, तो बोलने जैसा नहीं है। तो उनको बोलना कि ये अच्छी बात है। बात तो ये पूछी है कि ये बात अच्छी है या बुरी है, दो में से एक का बता दो आप, तो ये अच्छी बात है। जब मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं, अकेला होता हूं, मैंने देखा कि मेरे मन में बहुत डरावने विचार आते हैं। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि कोई इंसान या जानवर आकर मुझ पर हमला कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं कल्पना से परे कैसे जा सकता हूं? और डर से परे जाने के लिए मैं किस टेक्निक का उपयोग कर सकता हूं? ये किसी का प्रश्न है। आपको कुछ ज्यादा ही डरावने सपने आते हैं। निश्चित ही हमारा जो अचेतन है वो डर से भरा हुआ है, निश्चित ही सबका। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अचेतन में भय ना हो। हमारी जिंदगी अगर जैसी है ऐसी हम देखें, उसकी परिभाषा करें, तो सिवा डर के इस जिंदगी में है क्या? ये तो आपको रात के सपने आते हैं। दिन में क्या होता है आपको? दिन में कम से कम 100 बार तो डरते होंगे आप। इस चीज से डरते होंगे, उस चीज से डरते होंगे, ये ना हो जाए उससे डरते होंगे, वो ना हो जाए इससे डरते होंगे। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि जिंदगी एक भय है, सभी की जिंदगी एक भय बन गई है, एक डर बन गई है। जबकि जिंदगी प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। और जिस जगह भय होगा उस जगह प्रेम और उत्सव और आनंद दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भय हमारी कॉन्शियसनेस में इस तरह से घुसी हुई है कि सबसे ऊपर अगर कोई चीज हमें प्रतीति में रोज आती है, अप्रयास, जिसका हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हें प्रेम का प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरी किसी भी चीज का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन भय का आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका खजाना है आपके पास। आप उस खजाने को लेकर घूम रहे हैं, और वो खजाने में से कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी चीज झलक जाती है और आप भयभीत हो जाते हैं। इनको जरा ज्यादा हो रहा है, ऐसे सबको ही होता है। ये ईमानदारी से बता रहे हैं कि इनको ऐसा हो रहा है। दिन में भी होता है, रात की छोड़िए, दिन में भी आप सिर्फ और सिर्फ भय को जीते हैं। दूसरी चीज जो भी जीते हैं वो आपकी सारी की सारी बिल्कुल टेम्परेरी होती है, लेकिन असली चीज जो आप जीते हैं वो भय जीते हैं, और भय आपकी आत्मा हो गई है। अब आत्मा भय से अगर ढकी होगी तो प्रेम और मोहब्बत कहां से पैदा होगी?
ध्यान एक उपाय है। ध्यान क्या उपाय है? हम भय को बहुत जीवनों से दबा के चले आ रहे हो। गहरी से गहरी हमारी अचेतन की आत्मा में भय समा गया है। उसको उघाड़ना और उसको फेस करना ध्यान केवल आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब ये है, किस चीज पे ध्यान करते हो आप? आंख बंद करके बैठते हो, आप आंख बंद करके सपनों में खो जाते हो, अच्छे और बुरे सपनों में खो जाते हो, और ज्यादा रिलैक्स होता है तो नींद में खो जाते हो। असली में ध्यान का मतलब है सजगता। आपको आपकी वृत्तियों के ऊपर सजग रहना। आपके अंदर कोई भी वृत्ति, ये 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब यह है कि हमारी सुबह से शाम तक जीवन में जो भी वृत्तियां हम पे हावी होती हैं, जो हम पे से पास होती हैं, उन समस्त वृत्तियों के प्रति हमारी जागरूकता होना चाहिए। इसका नाम है ध्यान। आंख बंद करके तुम कितने सालों से बैठे हुए हो, और जब आंख खोल कर तुम बाजार में जाते हो तो वो वृत्तियों के ऊपर चूंकि तुम्हारा निरीक्षण हुआ नहीं, जागृति डाली नहीं, तो जैसे ही तुम बाजार में जाते हो वृत्तियां हावी हो जाती हैं। जरा सी परिस्थिति विपरीत बनती है और तुम्हारी वृत्तियां तुम पे हावी हो जाती। और सबसे ज्यादा हावी होने वाली वृत्ति जो है वो है भय, जो तुम पे दिन भर में हावी होती है और अचानक तुम प्रकट हो जाती है। तो मित्र, क्या करो कि आप, आज का दिन बड़ा सुंदर दिन है और सबके लिए कहता हूं, ऐसा कभी उत्सव वाला दिन हो, पवित्र दिन हो, जैसे हम पहले दिवाली मनाते आए थे, अब वो दूर की बात हो गई। ये जो महापुरुषों का जन्म और महापुरुषों की मृत्यु, और जिन महापुरुषों को हमने अनुभव किया हो, उनका जन्म या उनकी मृत्यु, ये हमारे जीवन का सबसे सौभाग्य का दिन होता है। आज हमें सबको संकल्प लेना चाहिए, ऐसे दिनों में संकल्प लेना चाहिए। ऐसे तो मैं ये कहूंगा कि रोज सुबह उठो, ये वृत्तियां ऐसे नहीं बदलेंगी। रोज सुबह उठो और किसी खास वृत्ति के ऊपर आपको दिन भर जागृति रखना है। उस वृत्ति के उठते ही आपको उस वृत्ति को पकड़ लेना, दबाना नहीं है, पकड़ लेना है, उसके प्रति जागृत हो जाना। एक संकल्प रोज, आज संकल्प लो, कोई ना कोई संकल्प लो आज, कि मैं आज से मेरे अंदर की जो 4 से 10 15 वृत्तियां होती हैं, वो सभी के अंदर होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, इनका स्वागत करो, इनको दबाओ मत, इन्हें बुरा मत मानो, क्योंकि ये एनर्जी है। हम भय की एनर्जी अगर रूपांतरित हो जाए तो जितनी ज्यादा एनर्जेटिक आप भय की एनर्जी के प्रति जागृत होने से होंगे, उतने किसी भी एनर्जी से आप इतने जागृत नहीं। और दूसरा, क्रोध, जब भी क्रोध आए तो आपको इतनी जागृति से उसका स्वागत करना है। क्रोध ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, हमने जो सुना है कि क्रोध करना नहीं है, भयभीत होना नहीं है, ईर्ष्या करनी नहीं, इन बातों से जो नैतिकताएं हैं, और नैतिकताएं जो है एक सीढ़ी तक काम करती हैं, इसके ऊपर काम नहीं करती। नैतिकता आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती है, आपको सजगता दूर तक ले जाएगी। तो हमारी वृत्ति का हम रोज संकल्प लेंगे कि आज से अगर मेरे अंदर क्रोध उठेगा या नफरत उठेगी, किसी के प्रति नफरत उठेगी, किसी के प्रति घृणा उठेगी, हम उस घृणा का हमारे भीतर स्वागतपूर्ण ढंग से निरीक्षण करेंगे। लड़ाई नहीं, स्वागतपूर्ण ढंग से। अगर आप स्वागतपूर्ण ढंग से निरीक्षण करेंगे तो आप आश्चर्य करोगे, आप
घृणा का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि ऊर्जा कहीं जाती नहीं है। जब तक उसका सदुपयोग ना हो जाए, जब तक ऊर्जा कहीं जाती नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा कहीं जा नहीं सकती है। तुम लाख कोशिश करो कि जो वृत्तियां तुम्हारी नेगेटिव हैं वो मिट जाएं, वो कोई मिटने वाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत गहरी वृत्तियां आपकी पुराने जीवनों से पड़ी हुई हैं। इसको रूपांतरित किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। कोई उपाय नहीं है कि आप इसे छुपा लो। तो आपको क्या करना है कि वृत्तियों के प्रति जागृति, एक वृत्ति के प्रति भी जागृति आपकी आ गई, एक वृत्ति के प्रति, तो आपको ऊर्जा के रूपांतरण की कला आ गई। आप कैसे ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं, ये कला आ गई। देखिए, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन ओशो ने जिस ढंग से धर्म की परिभाषा की है वो अद्भुत परिभाषा की है। उनने नकारा तो किसी चीज को नहीं, स्वीकारा हर चीज को है। बस आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते। जिस ढंग की जिंदगी है उस ढंग की जिंदगी में हम ऊर्जा को व्यय करते रहते हैं। जिन चीजों से हम जीत नहीं सकते उन चीजों से लड़ते रहते हैं। हम भय से लड़ते हैं, काम से लड़ते हैं, क्रोध से लड़ते हैं, लोभ से लड़ते हैं, निंदा स्तुति से लड़ते हैं। लेकिन लड़के क्या हाथ लगा, थक जाते हो। आपके हाथ में सिवा थकान के कुछ नहीं आती। आप इन वृत्तियों के प्रति सजग होना सीखो। ये ओशो की देशना कि आप सजगता से उनका स्वागत करो कि कोई वृत्ति आई। वृत्ति मतलब कोई ऊर्जा उठी, उसका डायमेंशन अलग है, बस है तो वो ऊर्जा, लेकिन डायमेंशन उसका कुछ अलग ढंग का है। तो हम जब जागृति से देखते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ये बिजाती है और वो सजाती हो जाएगी। जब वो वृत्ति आपके अंदर सजाती हो जाएगी तो वही वृत्ति आपको इतना आनंद देगी कि आप ऊर्जा से भर जाएंगे, लबालब हो जाएंगे, आपकी सब थकान मिटा देगी। जिस भय से आप सिकुड़ रहे थे, उस भय को अगर आप बहुत जागृति से देख लेंगे, वो रूपांतरण होकर मौज मस्ती वाली ऊर्जा हो जाएगी। तो हमें प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को एक संकल्प लेना है, क्योंकि सारी वृत्तियों के प्रति जागृत आप हो नहीं सकते एक साथ, एक एक करके। हम माला बनाते हैं तो सारे मन के एक साथ नहीं पिरो सकते, हमें एक एक मन के को पिरोना पड़ता है, तब माला बनती है। हमें अगर सारी वृत्तियों को जागृति में ले जाना है तो एक एक वृत्ति से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो वृत्ति आपको सता रही हो, उस वृत्ति के प्रति आज से जागृत होने का संकल्प लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो फिर जिंदगी ऐसी ही चलेगी। ओशो दिशा दे सकते, दिशा देना उनका काम है, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के, आपका गला पकड़ के दवाई नहीं पिला सकते। वो दवाई तो आपको ही पीना पड़ेगी, नहीं अत्याचार हो जाएगा। तो दवाई तो आप ही पियो। तो जिनने भी पूछा है, एक डर वाली बात अकेली नहीं है, सारी बातें जीवन की अगर आपने अनुभव के धागे में पिरो ली, जागृति के धागे में पिरो ली, तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी स्वर्ग हो जाएगी। ऐसा इनका पूछना। फिर ऐसे ही दूसरा भी प्रश्न है, जब मैं ध्यान कर रहा होता हूं तो मेरे पिछले अनुभव और यादें मेरी जागरूकता में आ जाती हैं जी, तो अच्छी बात है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अतीत में वापस आ गया, ये गड़बड़ है। और जो कुछ हो रहा था उसका हर विवरण और भावना मुझे याद है। क्या आप बोल सकते हैं कि क्या क्या हो, जो मैंने बोला है यही हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आपकी भावनाएं, पिछले जीवन का जो भी आप पे प्रकट होता है, हमने निश्चित ही बहुत सारी गलतियां की हैं, बचपन से लगा के अभी तक बहुत गलतियां सभी से होती हैं। ये ह्यूमन काइंड है, ये मनुष्य की एक
पैदाइश में मिलती है ये चीज, गलतियां करने की बात भी मनुष्य की पैदाइश से ही उसके साथ होती है। गलतियां करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना, उसको कहते हैं कि आप एक बार गलती करो कोई बुराई नहीं, लेकिन गलती करके तुम सीख नहीं रहे हो वो बहुत बुरी बात है। गलती से तुमने सजा भी भोग ली, तकलीफ भी हो गई, फिर भी वही गलती दोबारा से कर रहे हो, वो कहते हैं जी मूढ़ता है। गलती करना तो उसमें आता है, ह्यूमन काइंड में आता है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना, और हम तो एक दो बार नहीं 70 साल से रिपीट कर रहे हैं, और हमें ये ख्याल भी नहीं आ रहा कि हम इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो गलती को अगर आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं तो फिर अभी आपके अंदर जागृति नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। नहीं, गलती कैसे रिपीट हो जाएगी? जैसे आपका एक अनुभव हो जाता है कि आग में हाथ डाला आपने, आग कैसी होती है बाहर से देखी आप, लेकिन आग में हाथ डाला और आप जल गए। अब जल गए तो आपने कितने अच्छे ढंग से उस अनुभव को जी लिया कि आग जलाती है, आपने उस अनुभव को जी लिया। क्या दोबारा से आप आग में हाथ डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। आग देखेंगे, वो अनुभव याद आ जाएगा आपको, अनुभव याद आ जाएगा, आपका हाथ खिंच जाएगा। ये जितनी चीजें हैं, ये वृत्तियां जिसे कहते हैं, ये आग में हाथ डालने जैसी हैं, लेकिन इससे तुम कुछ और मान के चलते हो। वो अनुभव तुम्हें ऐसा लगता है, तुम उल्टे चलते हो। उल्टे ऐसे चलते हो कि आज मैंने जो भूल की उससे मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया, कल इससे बड़ी भूल करूंगा तो शायद मैं कुछ हासिल करूंगा। आज मैंने जिन लोगों को सताया, कल ज्यादा लोगों को अगर मैं सता दूंगा तो शायद मेरे जीवन में कुछ बात बन जाएगी। मतलब बिल्कुल वृत्ति उल्टी है जी, बिल्कुल उल्टी है कि आज जो करा वो थोड़ा कम रह गया। अब क्यों रह गया कम? कि वो आग में हाथ डालते हो जब, तो प्रकृति का खेल ऐसा है कि जाग ही जाओगे। प्रकृति झटके से जगाती है जब आग में हाथ डालते हो। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम बार बार हाथ डालते, लेकिन प्रकृति इतने जोर से मारती है, इतने जोर से मारती है कि आग में हाथ डालते हो तो पूरी जागृति आ जाती है, और ये पता लग जाता है कि ये भूल कभी नहीं करना। अब जिस ढंग की वृत्तियों को तुम जीते हो, जो सब आग में हाथ डालने जैसा है कि डालते आप आग में ही हाथ हो, लेकिन तुम्हें एक भ्रम है कि इस आग में और हाथ डालेंगे तो शायद कुछ हीरा निकल आएगा। तुम काम वासना में जाते हो, क्रोध में जाते हो, लोभ में जाते हो, मोह में जाते हो, भय में जाते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम पूरे गए नहीं, ऐसा लगता है, और पूरे तुम किसी चीज में जा ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। कोई भी आदमी, भूल असली में ये हो रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसमें हमें पूरा जाना था, और पूरे तुम किसी चीज में नहीं जा सकते हो, कोई उपाय नहीं है, तुम ऐसे ही मर जाओगे अधूरे। अधूरे से ही जिंदगी शुरू होती है और अधूरे में ही मर जाती है, क्योंकि जीवन बिना अनुभव के करीब करीब यंत्रवत होता है, और यंत्र कुछ नहीं सीख सकता है। यंत्र का सीखने का कोई उपाय नहीं है। जागृति से अगर जिंदगी को जियोगे तो फिर कुछ सीखने। तो मेरा निवेदन यह है कि आज का बहुत सुंदर दिन है। आज आप लोग एक संकल्प लो, एक वृत्ति का, कि उस वृत्ति के प्रति आपका जागरण इतना पीछे लगा दो, इतना पीछे लगा दो कि वो वृत्ति आपकी रूपांतरित हो जाए, पलट जाए पूरी की पूरी। जब इसका आनंद, एक वृत्ति को भी आपने बदल लिया तो आपको रूपांतरण की कला आ गई। आप समझ गए कि ये ऊर्जा बदली कैसे जाती। बस ये एक बार टेक्निक आ जाए कि ऊर्जा बदली कैसे जाती, और बदल कर जब उसका स्वाद लोगे तो फिर जो जितनी वृत्तियां हैं आपकी, सब पे चढ़ जाओगे आप। एक भी वृत्ति आप पे हावी नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक वृत्ति के प्रति आप
जागरूक हो जाओ। तो सबके पीछे मत पड़ो कि मुझे काम से भी मुक्त होना, क्रोध से भी मुक्त होना, लोभ से भी मुक्त होना, इससे भी। तुम फिर जे गोरख धंधे में फंस जाओगे, क्योंकि तुमने ठीक छोर पकड़ा नहीं। तुम एक वृत्ति के प्रति जागृत रहो, और वो वृत्ति जब रूपांतरित होगी तो तुम्हें सिखा देगी, क्योंकि तुम्हें कुछ गेन करने मिलेगा उससे। वो वृत्ति तुम्हें कुछ देके जाएगी, इतना गहरा अनुभव देके जाएगी, और आगे के रास्ता को भी खोल के जाएगी। तो उस तरह से अगर आप करोगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब किसी का जागृत प्रश्न, यहां से जो किताबी था, किसी का प्रश्न हो तो उस पर चर्चा की जाए। बाबा मेरा प्रश्न। कि तुम आ रहे हो कि प्रश्न आ रहा है? बाबा जैसे हम एक नींद में सपना देखते हैं, जो सोने में सपना देखते हैं, तो तब एक देखने वाला होता है सपने को। ऐसे ही जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसको हम ऐसा देखें, मेरे को सांस चढ़ गया आपके पास पहुंचते पहुंचते। अगर हम ऐसा इस जिंदगी को देखें कि एक सपने की तरह ही जी रहे हैं, तो वो उस कैसे उन स्थितियों को अपने ध्यान में लाएं कि ये भी एक सपने की तरह ही है, जिसमें हम एक दृष्टा मात्र है। जी देखो, जैसे तुम हो इस वक्त, इस मोमेंट में, तुम जिंदगी को सपने की तरह देख ही नहीं सकते। उसका कारण है तुम खुद सपना हो, और सपना जिंदगी को सपना कैसे देख सकता है? वो तो हकीकत देखेगा। सपना ही तो हकीकत देखता है, तुम थोड़ी देखते हो। अगर तुम होते तो तुम सपना देखते ही नहीं, लेकिन तुम खुद सपना हो और सपना सपना देख रहा है। तो पहले साधक की वृत्ति यह है कि खुद पे जागृत हो, कि खुद को देखे कि मैं स्वप्न हूं, इससे ज्यादा नहीं। मेरा स्वयं का होना जो है मात्र एक स्वप्न है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपने को सच्चा मान रहे हो और दूसरे को स्वप्न की तरह देख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आईने में चेहरा तो तुम्हारा ही दिखेगा ना। जो तुम्हारा चेहरा होगा वही आईने में दिखेगा। ऐसा कभी होता है कि चेहरा अलग हो और आईना अलग हो? आईने में जो दिख रहा हो वो अलग हो? वो तो नहीं हो सकता। तो पहले साधक को साधना में अपने पे प्रयोग करना पड़ेगा। ये बाहर की चीजें सुन के हमें ऐसी लगती हैं, संत पुरुष कहते हैं जगत सपना है, तो हमें लगता है कि हम भी सपने की तरह देख रहे हैं। ये सब बेवकूफी, इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला। संत पुरुष ये भी कहते हैं कि तुम्हारा होना पैदा होने से लगा के अभी तक मात्र स्वप्न से ज्यादा नहीं। अब देखो, तुम्हारे पिताजी चले जाते हैं, अभी गए ना हो पता नहीं है, अगर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो चले जाएंगे, और है तो कोई बात नहीं। कोई दूसरे के पिताजी की बात कह रहा हूं कि हमारे पिताजी चले जाते हैं, तो हमको क्या लगता है, 2-5 साल गुजरने के बाद ये लगता है कि स्वप्न था, कुछ नहीं था। लगता है कि नहीं? पत्नी मर जाती है, 3-4 दिन में ही स्वप्न लगने लगती है। 3-4 दिन 5 दिन बाद ऐसा लगने लगता है कि जैसे एक सपना था। पति मर जाता है, 1-8 साल सपना लग, 1-8 साल हकीकत लगती है, 1-8 साल बाद वो भी सपना हो जाता है। तो अब ये सब चीजें सपना है कि नहीं? लेकिन जब वो हमारी आंख से ओझल हो जाती हैं, जो चीज हमारी आंख से ओझल हो जाती है वो हमें स्वप्न की तरह दिखाई देने लगती है। अब हम आईने में अपनी आंख से ओझल कब है?
हम तो दिख रहे हैं हकीकत की तरह। अब हकीकत की तरह दिख रहा है और स्वप्न कहें तो कैसे बात बनेगी? तो पहले साधक को अपने पे प्रयोग करना पड़ता है। सबसे खतरनाक प्रयोग है और सबसे अच्छा प्रयोग है। आप आश्चर्य करोगे, ओशो प्रयोग करवाते थे एक, जो मैंने किया है। वो कहते थे तुम आईने में अपना चेहरा देखो, आईने में त्राटक करो, आईने में तुम अपलक होकर त्राटक करो, आंखें तुम्हारी खुली रहना चाहिए और आपको अपने चेहरे को देखना चाहिए। आंसू आएंगे, बहुत सारे तनाव आएंगे, आंख में से निकल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। खूबसूरत नहीं दिखेंगे, क्योंकि तुम यहां बैठे हो, इससे खूबसूरत कभी नहीं रहे, ये ख्याल रखना। इसलिए अतीत का ख्याल मत करना कभी कि देखना है अतीत, डर जाओगे, क्योंकि इससे कुरूप तो थे ही, ये तो पक्की बात है। जैसे सुंदर तुम अभी हो, जैसे अभी दिखाई दे रहा है, इससे कुरूप थे पीछे। और इसका अगर प्रयोग करना है तो आईने में कर लेना, आप देख लेना आईने में, आईने में खड़े ही रहो, देखो देखो, भूत प्रेत सब हो जाओगे आप। आपको ऐसा दिखाई देने लगा कि काला पीला और उल्टा सीधा जो दबा हुआ आपका है, ये रोगन तो हट जाएगा, वो रोगन दिखाई दे। अब तुम्हारा, तुम खड़े हुए हो बिल्कुल साक्षात, ऐसे देख रहे हो और तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी चीजें निकलना है तुम में से, ऐसा दिखाई देगा। फिर देखते 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 साधक आईने से गायब हो जाए। क्योंकि आप दिखते क्यों हो? क्योंकि देखने वाला है, इसलिए आप दिख रहे हो। देखने वाला है ना, देखने वाला है, जब तक दिखाई देगी चीज। और जब त्राटक करोगे तो क्या होगा कि दिखाई देने वाली चीज और देखने वाला दोनों कमजोर होंगे। पहले तो चूंकि जागृति से प्रयोग करोगे ना, जागृति क्या करती है कि हमें मिटाती है, सबसे पहला काम करती है कि हमें मिटाती है जागृति। जागृति आपको बनाती नहीं है, ये ख्याल मत करना। आप जागृति से कुछ हो नहीं सकते हैं, जागृति से आप मिटते हैं। क्यों डरता है आदमी जागृति से? लोग गहरे प्रयोग में ध्यान के क्यों नहीं जाते? एक अवस्था से लौट आते हैं, अच्छे अच्छे साधक लौट आते हैं, क्योंकि जागृति जैसे जैसे होगी तुम्हारा मन मिटेगा, तुम मिटोगे। और तुम मिटोगे तो तुम्हारा मिट जाएगा सब। अब लोग कहते हैं कि संसार परेशान कर रहा है। किसका है संसार जो परेशान कर रहा है? संसार बेचारे गरीब ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा। संसार कैसे परेशान? क्योंकि संसार है ही क्या? तुम्हारा निर्माण। और क्या है संसार? तुम्हारा ही निर्माण है ना संसार। तो तुम्हें परेशान कर रहे हो, संसार नहीं कर रहा, तुम्हें ही परेशान कर रहे हो। त्राटक से जब आप इस प्रयोग को करेंगे, देखेंगे, तो धीरे धीरे करते करते आईना खाली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि देखने वाला गया। देखने वाला है तो दिखाई देने वाली चीज है। स्वप्न देखने वाला है, इसलिए तो स्वप्न दिखाई देता है। गहरी नींद में चले जाते, स्वप्न कहां चला जाता? स्वप्न विदा जब ही होता है जब देखने वाला सो जाता है। देखने वाला जैसा सोया कि स्वप्न का दिखाई देना बंद हो जाए। स्वप्न तो बने ही रहते होंगे, लेकिन देखने वाला, जब तुम गहरी नींद में सो जाते, संसार सो जाता, तुम्हारी बीवी बगल में सोती रहती, पता ही नहीं लगता कहां चली जाती है, गायब हो जाती है कि नहीं। क्यों? वो थी क्यों? तुम्हारे देखने के कारण। वो है नहीं, लेकिन तुम्हारे देखने के कारण वो है। तो अब डर बहुत लगता है, इतना डर लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी खड़ी गायब हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो तुम एकदम डर जाओगे कि ये क्या हो गया। तुम्हारा बेटा गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम गायब होगे। तुम गायब होगे तो ना बेटा बचेगा, ना कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इस जगत में सिवा सन्नाटे के कुछ है ही नहीं। ये तो हमारे मन की वृत्ति, ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा, ये हमारे मन का प्रोजेक्शन पूरा का पूरा हमने बनाया। कोई नहीं है यहां, केवल चेतना की। और ये चेतना ने स्वप्न देखना शुरू किया, और स्वप्न की वजह से ये संसार बन गया पूरा का पूरा। तो आप जब तक अपने को ही
नहीं मिटा लोगे तब तक आप इस संसार को स्वप्न की तरह नहीं देख सकते। ये तो फिर जब जिनको ये कला आ जाती है तो जिस तरह से तुम सो जाते हो तो स्वप्न आ जाते हैं, उस तरह से जो जागृत पुरुष रहते हैं उन्हें अगर स्वप्न देखना होता है तो वो थोड़े से सो जाते हैं, अपने आप को सुला लेते हैं, तो उन्हें बीबी दिखने लगती है, क्योंकि सो गए तो बीबी दिखेगी निश्चित, और जाग गए तो बीबी गायब हो जाएगी। मजा देखो आप, अगर सो गए तो सब धन संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि आप जाग गए तो धन संपत्ति चली जाएगी, और आप सो गए तो सारी धन संपत्ति प्रकट हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे तुम सो जाते हो तो स्वप्न प्रकट हो जाता है, क्योंकि तुम जो है एक तल तुम्हारा सो जाता है मन का, और एक तल तुम्हारा मन का जागा रहता है। मन का एक स्वभाव है कि मन जो है 100% नहीं सोता, टुकड़ों में सोता है, कुछ हिस्सा सो जाएगा, कुछ हिस्सा सो जाएगा, लेकिन मन पूरा का पूरा नहीं सोता। तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो देखता रहता है स्वप्न को, और जैसे ही स्वप्न कोई क्लाइमैक्स पे जाता है तो स्वप्न टूट जाता है और आप बाहर आ जाते हो, जिसे तुम जागृत अवस्था कहते हो। तो पहले प्रयोग ऐसे करो कि अपने को गायब करो। दो तरह से होता है, त्राटक से भी होता है और ध्यान से भी होता है। अगर तुम ध्यान में बहुत गहराई में चले गए, बहुत गहराई में चले गए, बहुत गहराई में, तो तुम गायब हो जाओगे, तुम नहीं रहोगे, तो तुम्हारे लिए संसार मिट जाएगा। अगर तुम्हारे मन के और तुम्हारे बीच में एक गैप आ जाए, बहुत अच्छा गैप आ जाए, तो आप आश्चर्य करोगे, जब तुम दोबारा से मन में आओगे तो यहाँ की पहचान तुम्हें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगेगी। जितना ज्यादा साधक गहरा साधना में जिएगा उतना संसार उसको धुंधला दिखेगा, ऐसा लगेगा कि है भी और नहीं भी है, ऐसा लगेगा जैसे ये संसार है भी और नहीं भी है। और इसका बड़ा मजा है कि ये होता भी है और नहीं भी होता। जब हम थोड़े से बेहोश होते तो संसार होता है, और जब हम अपने में आ जाते गायब हो जाता। कितना बढ़िया खेल है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जितनी देर आपको इस खेल को खेल ना खेलो, इसमें से बाहर आ जाओ, क्योंकि जैसे ही आप जागे कि ये आपके चला जाता है। अभी तो ये स्थिति है कि सामने नहीं होता तो भी दिखाई देता। तुम इतने ज्यादा सोए हुए हो कि कोई सामने नहीं होता तो उसकी प्रतीति कर करके रो रहे हो, वो है ही नहीं है तुम्हारे सामने और उसकी प्रतीति कर करके रो रहे हो। तो साधना बड़ी गहरी चीज का नाम है, बच्चों का खेल नहीं है। जो घर बारे आपनो, कबीर कहता है कि जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। जिसने अपने को निस्ताभूत कर दिया, अपने को मिटा दिया, अपनी हस्ती को जिसने मिटा दिया, उसका संसार मिटेगा। उसको संसार फिर अलग तरह से दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा जैसा दिखाई देता, क्योंकि संसार सिवा परमात्मा की कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ परमात्मा है और कुछ नहीं है। यहाँ परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। बाकी जो मान्यता है रूप और नाम की, वही स्वप्न है, वो मन का खेल है। और हर चीज को हम जानते कैसे? नाम और रूप से जानते हैं, और नाम और रूप सिर्फ मन का बनाया हुआ, नाम और रूप कोई है ही नहीं। अगर कोई आदमी हो ही नहीं यहां बातचीत करने, तो तुम किसी को कैसे पहचानोगे? अकेले तुम हो, बिल्कुल अकेले तुम। इस जगत का यही तो खेल है कि अकेला जो हो जाए वो खो जाएगा। इसलिए हम अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अकेले हुए, और साधना कहती है कि अकेले हो जाओ। जो अकेला होगा वो खो जाएगा। तो उसे खोने का इतना डर लगा रहता है कि वो टीवी के साथ रहेगा, मोबाइल के साथ रहेगा, किताबों के साथ रहेगा, मंत्र के साथ रहेगा, किसी न किसी के साथ रहेगा, अकेला नहीं रहेगा।
और साधना जो कहती है कि अकेले हो जाओ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अकेले हो जाओ। अकेले होने की कला से कोई साधना की जरूरत नहीं है, ना मंत्र पढ़ना, ना जाप करना, ना दंड बैठक लगाना, सिर्फ अकेले होना। और अकेले हम नहीं रह पाते दिन भर, जैसे ही अकेले रहते हैं शाम तक कुलबुलाहट होती है, यार कोई तो मिल जाए, किसी से बातें ही हो जाए, किसी से नजराना ही हो जाए, कोई को तो देख लें, तो वो सपने की दुनिया फिर चालू हो जाए। क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो सपना मरता है, क्योंकि दूसरा क्या है, तुम्हारा सपना ही तो है। तो अब दोस्ती तुम सपने से करते हो, सपने के बगैर तुम जी नहीं सकते हो, और कहो कि जो सपन झूठा हो जाए, है स्वप्न जो पक्की बात है, लेकिन जो स्वप्न कितना सच्चा हो गया, क्योंकि रात दिन हम इसी का मंत्र जप रहे हैं, रात दिन इसी की पूजा कर रहे हैं, इसी की उपासना कर रहे हैं, तो ये तो रहेगा ही, फिर सत्य कैसे हो जाएगा जी? सत्य तो नहीं होगा। ये तो ऐसा लगेगा कि ये स्वप्न तो बड़ी मीठी चीज है, ये परमात्मा नहीं हो जाएगा, स्वप्न ही रहेगा। तो अकेले होने की कला सीखने का नाम है धर्म, और अकेला कोई नहीं रह सकता दिन भर। फिर आंख बंद करके अकेले रहते हो तो विचारों के साथ रहते हो, तो अगर विचार का गैप आ जाए तो तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं। अगर तुम 2 सेकंड को भी विचार शून्यता में आ जाओगे तो प्राण ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि विचार शून्यता तुम्हारे मन को मार डालेगी, तुम्हारा मन गायब हो जाएगा पूरा विचार शून्यता में। तो तुम कोई ना कोई खटर पटर कोई विचार पकड़ कर रखते हो, दुकानदारी तुम्हारी चलती रहती है कि अपना एक साइड तो कॉर्नर बिल्कुल सेफ रखो, बाकी को दांव पे लगा देंगे, लेकिन एक कोना तो बना, वो एक कोना सबको ले आता वापस। एक चीज अगर बचा के रखी तुमने कि जो इमरजेंसी के लिए, मैं मोहम्मद साहब के लेख पढ़ रहा था, एक ओशो के द्वारा लिखा हुआ था कि उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें रात में बड़ी बेचैनी हो रही, तो उनने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि मेरे को आज जैसी बेचैनी तो कभी नहीं हुई, कहीं बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या ऐसा है जो मुझे सता रहा है, ईमानदारी से बता तू, क्या ऐसा तूने छुपा लिया है जो मुझे सता रहा। तो उनने कहा कि 1 दीनार मैंने छुपा के रखी कि आपके इलाज के लिए, तो कि ये 1 दीनार है, जब तक तू फेंक नहीं देगी तब तक मैं चैन से सो नहीं सकता हूं कोई। और तुझे इतना भरोसा नहीं है कि मेरी 70-80 साल की उम्र हो गई और रोज मेरा काम इतना सुंदर ढंग से हुआ, और आज तुझे भरोसा खो गया, तूने दीनार रख ली। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद साहब कुछ भी नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ आज का आज खत्म कर देते थे और अपना कहने के लिए कुछ नहीं रखते थे, और इतनी शान से इतने विश्राम से सोते थे, परमात्मा में डूब जाते थे। हम तो पहाड़ के पहाड़ रखे हुए, दीनार तो छोड़ो कि वे सारी चीजें रहे और हम विश्राम में चले जाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उपाय नहीं है। तो फिर तो देखो क्या है कि जैसी दुनिया चल रही है उसमें एक नाम जो दुनियादारी का ये भी है कि हम सन्यासी हैं। ऐसे मान लो कि हम सन्यासी, ये भी दुनिया में ही जुड़ गया। अब उल्टा होना था कि इस सूत्र में दुनिया डूबना थी और हम दुनिया में डूब गए। एक कोना जो था हमारे होने का, जो अस्तित्व है, जो चेतना है हमारी, वो चेतना भी हमने उपद्रव में डुबा दी और हम डूबे रहते हैं। अब फिर कहें कि जगत सपना दिखाई दे, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए कि हम बाहर हों, तो ये मन के भ्रम तो आप पाल सकते हो। सपना कह दो, किसी को भी कह दो कि ये सपना है, तुम्हारे कहने से क्या है, सपने जैसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये सपना है, तो ही कोई बात बनती। ख्याल में आ रही है आपकी बात? और किसी का प्रश्न है? आइए।
पास में चले जाओ। बाबा, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इससे इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं क्या? अपना जो है गुण, तमो से रजो या सत में और रजो से सत में ऐसे जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? जागृति, बस वही एक तरीका। एक ही उपाय है जी कि जागृत हो जाओ आप। जी। और इन तीनों को तोड़ के भी मत देखो। अच्छा। ये है तो एक से तीन हुए हैं जी। तो जागृति जब तुम्हारी जन्मेगी, जब तुम जागृत होगे तो तीन से एक होगा, तीन से पहले एक होगा। ओके। और एक हो जाए, अभी क्या है कि हम तीन तरह से देखते हैं, रजोगुण देखते हैं, सतोगुण देखते हैं और तमोगुण देखते हैं। हम इनको अलग अलग देखते हैं। यही मन का उपद्रव है, इसी से मन पैदा हुआ है। एक को तीन जगह से तोड़ कर देख रहा है वो, और वे तीन क्या करते कि एक दो को देखता है और तीसरा खड़ा रहता है, एक दो को देखता है, फिर ये एक इन दो को देखता है। ये ऐसा खेल चलता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जागृति क्या करेगी? इन तीनों को एक कर देगी। ये तीन नहीं है। अगर तीन तुम ऐसा प्रयोग करना चाहते हो कि रजोगुण से तमोगुण पे आ जाए, ये होगा नहीं कभी, और तमोगुण से सतोगुण पे ये कभी नहीं होगा। आपकी जागृति पूरी टोटलिटी में आएगी और वो क्या करेगी कि तीन को एक कर देगी। और इस जगत में एक रुक नहीं सकता, इस जगत में एक का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे ही एक हुआ कि सांप हो जाएगा, तो उसमें सांप कौन होगा? तुम हो, क्योंकि तुम जो है देख रहे हो, तुम क्या हो? तीन गुण ही हो। तुमने अपने को तीन जगह से तोड़ लिया है, एक रजोगुण, एक सतोगुण, एक तमोगुण में तीन जगह से। और तीन ही वृत्तियां हैं, खास खास जो वृत्तियां हैं वे तीन ही हैं। बिल्कुल। तो आपने अपने को तीन जगह से तोड़ के कभी इसको जीते हो, कभी इसको जीते हो, कभी इसको जीते हो। इसलिए तो तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तुम कंधा बदलते रहते हो। कभी सतोगुण को जी लेते हो तो तुम ऐसी पीठ थपथपाते हो अपनी, जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर कभी रजोगुण को जीते हो और कभी तमोगुण को जीते हो। ऐसे तुम्हारा साइकिल चलता रहता। अब इन तीनों को देखने वाला कौन है? इन तीनों को जान कौन रहा है? इन तीनों को जो जान रहा है वो साक्षी है। उस साक्षी की उपासना करो, तो तीनों को एक साथ देखो। और ये क्या है? ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये ऊर्जा है जी। ये तीन जगह टूट गई है और तीन जगह से पूरे संसार का भंडारा खड़ा हो गया। इसको एक में ले आओ, एक अणु में ले आओ। और एक का अस्तित्व नहीं है। आप देखो, ये एक हो जाए तो दिखेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। तो जैसे ही तुम एक हुए, वैसे ही तुम गायब हो जाओगे। ओके। तो तुम इस तरह से मत देखो। जागृति इतनी गहरी कर लो कि ये तीनों गुण मिलकर एक हो जाएं। ये अब बैठ जाओ आप। ये जो है, आप आश्चर्य करोगे कि हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की महिमा है। सारे संसार का भंडारा पूरा का पूरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन गुण देवता के रूप में हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, विष्णु सतोगुण के प्रतीक हैं, सतोगुण के देवता हैं, और रजोगुण के देवता ब्रह्मा हैं, और तमोगुण के देवता शिव हैं। तो मनुष्य जो है इन तीन गुणों से मिलकर बना है। वे तीन अलग अलग, वो तीन अलग अलग हैं। जब वे तीन इकट्ठे होते हैं तो उत्पत्ति हो जाती है। तो उनसे उत्पत्ति होती, तीनों से मिलकर। वो ऊर्जा ऐसी है कि जब तीन होगी तो उत्पत्ति हो जाएगी। अगर वो नीचे की तरफ जाती है ऊर्जा,
तो उत्पत्ति होती है, और तीन ही अगर इकट्ठे होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, जागृति की तरफ जाते हैं, प्रकृति की तरफ जब ये तीनों आते हैं तो उत्पत्ति होती है, संसार पैदा होता है ये सारा। तो इस जगत में आप आश्चर्य करोगे, सब कुछ ये तीन ही है, ये तीन का ही खेल है। आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है, वो बैठे हुए हैं। हम पूजा क्यों करते थे और करते हैं? ब्रह्मा की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं और शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि हम ये तीन गुणों में फंसे हुए हैं। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है पूरी की पूरी, जिसका ये संसार बना हुआ है। तो हम पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, इसलिए करते हैं कि हम अनंत अनंत जन्मों से ये तीन आयामों को जी रहे हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश को, इसी का नाम संसार। तो हम पूजा करते हैं, करना इसलिए चाहिए कि भगवान विष्णु हमें आपसे मुक्त कर दो। विष्णु का मतलब ये है, ये भंडारा, ये धन दौलत पैसा लक्ष्मी, ये सारी चीजें जो है, ये कौन लोग पूजा करते हैं? जिन्हें इनकी जरूरत है वो पूजा करते हैं। अब तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो तो बंधन पाल रहे हो पूजा करके, क्योंकि उनसे तुम क्या मांग रहे हो? बंधन मांग रहे हो कि हम कम बंधे, जरा और बांध दो हमें। ऐसा खेल चल रहा है। ब्रह्मा जी की पूजा करते हो तो और संतति उत्पत्ति करने का आयोजन कर रहे हो कि महाराज थोड़ी कमी रह गई है, वासना पूरी नहीं हो रही, कृपा करो। तो वो देवता है, वो देता है। विष्णु की पूजा करने वाले जो है ना, धन दौलत मिल जाती है उन्हें, लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो बांध लेती है, मिल जरूर जाती है। और फिर शिव जी की पूजा करोगे। शिव जी की पूजा करते हो किस लिए? कि हम मर ना जाएं, क्योंकि वो मृत्यु का देवता है। तो उसकी उपासना तुम इसलिए करते हो कि हम मर ना जाएं। अब तीनों से तुम्हें प्रार्थना दूसरी करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि जन्म जन्म तुमने हमें फंसा के रखा, अब हम पे कृपा करो, हमें अकेला छोड़ दो। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो कि प्रभु हम पे ऐसी कृपा करो कि अब बहुत हो गया जी संतति नियमन, अब बहुत कुछ खेल हो गया, हम पे कृपा करो और हम मुक्त हो जाएं। फिर शिव जी से कहो कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज अगर आपकी कृपा हम पे हो जाए और आज हमें उठा लो तो आज से अच्छा कोई दिन नहीं है। अब ये तीनों देवता तुमसे गजब प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, जो तुम दूसरी तरह से कर रहे हो उससे तो वे नाराज रहते हैं तुमसे। नाराजी में तुम्हें क्या देते? श्राप देते हैं कि तुम पे धन हो जाए दुनिया भर, ये श्राप है। और नाराजी में तुम्हें संतान देते हैं, और नाराजी में ही तुम्हें जीवन देते हैं। शंकर जी कहते डटे रहो, भोगते रहो, डटे रहो। वो नाराजी में, वो श्राप है, वो वरदान नहीं है। क्योंकि हम उनसे मांग क्या रहे हैं? श्राप मांग रहे हैं कि हमें और श्राप दे दो कि हम और नरक में घुस जाए। तो आप जो है प्रार्थना उल्टी करना पड़ेगी आपको, जो तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि अभी तो प्रार्थना जिस ढंग की हो रही है, जैसा हम लोगों ने, अब ऐसे लोग हमारे पास भी आते प्रार्थना करने। मजा देखो आप कि आप जो है विष्णु का रोल अदा करो, आप ब्रह्मा का रोल अदा करो और आप शिव का रोल अदा करो, हम हमारे बात को क्या बिगड़। अब तुम जो हमसे मांग रहे हो वो विष्णु हमारी सुन भी लेते, लोगों के काम भी हो जाते, ब्रह्मा जी भी सुन लेते। हम कह रहे थे बच्चा हो जाता, और शिव जी भी हमारी मान लेते हैं तो भैया जीवन दे दो इनके लिए थोड़े दिन के लिए। तो प्रार्थना होना चाहिए बिल्कुल सीधी, और प्रार्थना हो रही उल्टी। तुम संसार को मजबूत बनाने की प्रार्थना इन देवताओं से कर रहे हो। वे देवता भगवान ने भेजे थे कि तुमसे जब थक जाएंगे लोग तो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएंगे कि अब कृपा करो, जो कर रहे हो बंद कर दो, गोरख धंधा तुम्हारा, ये भंडारा, क्योंकि विष्णु भंडारी है, सब भंडारे उनके ही नाम से चल रहे हैं।
उनकी कृपा से चल रहे हैं, और हम वो ही मांग लेते हैं, वो हो जाता है, और गले गले फंस जाते हैं यहां तक, क्योंकि इतना सा नहीं छूट रहा था तो इतना सा कहां से छूट जाए, तो फंसे के नहीं। और एक औलाद से 4 औलादें हो जाएं तो फिर देखो आप, अगर जागृति ना हो तो कैसे मजे होंगे। और मृत्यु नहीं आएगी, 110 साल तक जियोगे, हालत क्या हो जाएगी, क्या हालत हो जाएगी। ऐसा कहते हैं क्षत्रिय को तो 25 साल जीना चाहिए, ब्राह्मण को 50 साल जीना चाहिए, और वानप्रस्थ को जो है 75 साल जीना चाहिए, और संसारी को 100 साल जीना चाहिए, भोगने के लिए भोगने के लिए जीना चाहिए। नहीं, कायदे से सन्यासी को तो जल्दी मर जाना चाहिए। अब मैं भी कौन से कर्मों का फल भोग रहा हूं, अभी तक नहीं मरा जी, मुझे आश्चर्य लग रहा, ये कोई कर्म पीछे कर रहा है मेरा, वो कर्म करवा रहा है इसलिए नहीं मर रहा हूं। मैं तो तैयार था 40 साल पहले मरने, लेकिन वो गोरख धंधा चल रहा अभी तक। समझ मुझे देर से बैठी होगी कि विष्णु से क्या मांग लिया होगा और ब्रह्मा से क्या मांग लिया होगा, और ऐसा कोई गोरख धंधा पहले बहुत जोर से प्रार्थनाएं कर ली होंगी, वे प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं, तो वे सब खेल चल रहे, सब बांधने का आयोजन है, वो तो मुझे समझना है, तो फंस जाओ, हालत खराब हो जाए। तो देखो, बहुत सीधा सीधा खेल है जी धर्म का, बहुत सीधा, इतना टेढ़ा नहीं है जितना लोग समझते हैं। प्रार्थना बदल लो, प्रार्थना ही बदलनी है अकेली, और प्रार्थना अगर वो गोरख धंधे वाली चल रही और फिर तुम मेरे पास आ रहे हो तो महाराज कुछ अच्छा हो जाए, तो अच्छा तो नहीं होगा, ये तो पक्का मानना। जिसे तुम अच्छा समझते हो वो अच्छा है नहीं, और अब क्या करें, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल जाता है, तो फिर गले गले फंसो और उसी वजन में दब के मर जाओ। हर आदमी वजन में दब के मरता है, वो इतना वजन इकट्ठा कर लेता है अपने भीतर कि वजन में दब के मर जाता। किसी को कला नहीं आती कि वजन कम करना है। अब वजन कम तो अपने आप हो जाएगा, जरा विष्णु भगवान के हाथ जोड़ो दूसरे तरह से, वो अपनी माया उठा लेंगे, फकीर बना देंगे आपको, मजेदार बना देंगे, निर्भर कर देंगे आपके लिए। और ब्रह्मा जी की करो तो काम वासना दूर दूर तक नहीं बचेगी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करो। और शिव जी की करो तो आज का दिन बढ़िया है। आज के दिन अगर मृत्यु होती तो इससे अच्छा तो कोई दिन ही नहीं है। बोलो अपन आज के आज मर जाए सब जने, तो सबसे अच्छा दिन आज है कि नहीं? कितनी अच्छी सभा लगी है, कितना अच्छा हो, मेरे साथ तुम सब मुक्त हो जाओ अगर अभी मर जाओ, लेकिन तुम्हें मरना ही नहीं। समस्या ये है, समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा है, तो जे चक्रों में मत पड़ो तुम, साहित्य वाले चक्रों में कि पहले हम रजोगुण को जगाएंगे, तमोगुण को जगा। क्या जगाओगे तुम? प्रार्थना करो, जगा नहीं सकते हो। प्रार्थना करो कि हम पे कृपा करो, कृपा कृपा उनके हिसाब। तभी तो लोग कहते हैं कि जाय विद राखे राम ताय विद रही, कि भगवान हमने अपनी तरह से जी के तो बहुत देख लिया, अब तू जिस ढंग से जिलाए। मीरा क्या कहती थी, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहती थी तो मुझे खड़े बाजार में बेच दे, तो मैं बाजार में बिकने के लिए तैयार हूं आज इसी वक्त। ऐसी प्रार्थना हो और धर्म ना घटे, कैसे हो सकता है? हमारी प्रार्थना झूठी है, हम धर्म का नाम बिल्कुल झूठे ढंग से लेते हैं। चाहे तुम कहीं चले जाओ जहां पूजा प्रार्थना चल, सब जगह धर्म का गौरव धंधा चल रहा है, और भगवान विष्णु को तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे, श्राप ले रहे हो उनसे। भगवान शिव से तुम श्राप ले रहे हो। नहीं, दुखी क्यों हो यार? इतने महान देवता तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं। परमात्मा ने 3 देवता बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए, कि जब ये फंस जाएगा आदमी तो इनकी पूजा करेगा, इनकी जब पूजा करेगा उस ढंग से तो मुक्त हो जाएगा। तो आप प्रार्थना बदल लो, प्रार्थना बदलोगे, तीनों के 3 एक हो जाएंगे। जब ये 3 एक हो जाते हैं, और ये 3 अलग नहीं है, ये तुम्हारे भीतर बैठे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे ही भीतर बैठे हैं। तुम आश्चर्य करते हो, तुम रोटी खाते हो तो इन्हें खिलाते हो,
पानी पीते तुम हो ही कहां, तुम्हें भ्रम है कि तुम हो। तुम्हारे अंदर ये जो भ्रमणा पैदा हो गई उसी तोड़ने का इलाज, और भ्रमणा से तुम पैदा हो गए और तुम फिर उनसे मांग रहे हो कि और भ्रमणा दो हमें, क्योंकि तुम ही भ्रमणा से पैदा हुए, तो और भ्रमणाएं मांगते रहते हो। तो सदगुरु फिर तुम्हें समझाती है, क्योंकि तुम्हें तो अकल आएगी नहीं, तुम्हें जो सूत्र ही समझ में नहीं आएगा कि ऐसा सूत्र है। कोई जाना हुआ आदमी नहीं हो, तुम्हारी खोपड़ी में आने वाला नहीं है, और आ भी जाए तो तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि अब तो तुमने वो श्राप तुम्हें पूरा लगा ही नहीं है, शिवजी वाला, जो तुम्हें 110 साल तक जिला है। अब 110 साल तक जीना शिवजी का श्राप है। रगड़ रगड़ के मरे जा रहे हैं, क्योंकि इतना जीवन मांग लिया शिवजी से कि रगड़ रगड़ के 100 साल तक रगड़ रहे हैं, बिस्तर पे से उठ नहीं रहे, प्रार्थना ही गलत कर रहे हो, और कह 110 साल बाद भी कह रहे हो कि हम अच्छे हो जाएं। अरे भाई क्यों अच्छे हो जाए, करोगे क्या अच्छे होके? तो प्रार्थना करो बिल्कुल सीधी, और सीधी प्रार्थना जो करते हैं उनके जीवन में आनंद की बरसात होती है। नहीं, आनंद तुम ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे जिस तरह से तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारी गली गलत है ढूंढने की। समझ रहे हैं मेरी बात? आ गई समझ में? बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से हो गई बातचीत पूरी, के और कुछ रह गया? इससे ऊपर तो सूत्र कुछ हो नहीं सकता है, क्या कुछ रह गया? ठीक, अब कीर्तन करो आप लोग, इनको प्रसन्न करो ब्रह्मा विष्णु महेश कि हमारी प्रार्थना पूरी करें। अब इन लोगों पे मैं प्रार्थनाएं बदल देता हूं, इनकी प्रार्थनाएं बदलेंगी और इनके कल्याण होंगे। गीत गाओ।